नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के तिथल समुद्र तट पर आज फिर ऊंची ऊंची लहरें उठी, जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कपरड़ा में राष्ट्रीय पक्षी मोर ने नृत्य किया, चौमासे के मौसम में सुंदरता बिखेरी। बाबरखड़ा गांव के आम के बाग में मोर ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। पारडी गजानन कॉम्प्लेक्स में आषाढ़ी बीज के पवित्र अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के तिथल समुद्र तट पर आज फिर ऊंची ऊंची लहरें उठी, जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वलसाड का तिथल समुद्र आज शुक्रवार को बेहद तूफानी रहा, जिसमें समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची लहरें उठी और समुद्र का पानी किनारे को पार कर गया। समुद्र का पानी चौपाटी पर भी फैल गया, जिसके कारण चौपाटी पर स्टॉल लगाने वालों को अपने स्टॉल खाली करने पड़े। समुद्री लहरों के तेज वेग के कारण चौपाटी की टाइल्स और कंक्रीट फ्लोरिंग भी उखड़ गई और नुकसान हुआ। तिथल समुद्र तट की शोभा को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि मॉनसून के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक भी समुद्र तट पर देखे गए। कपरड़ा में राष्ट्रीय पक्षी मोर ने नृत्य किया, चौमासे के मौसम में सुंदरता बिखेरी। बाबरखड़ा गांव के आम के बाग में मोर ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। कपरड़ा तालुका के बाबरखड़ा गांव के धुंगरी मोहल्ले में स्थित आम के बाग में देर शाम एक आकर्षक नजारा देखने को मिला। गांव के निवासी अशोक भाई करसन भाई पटेल की बगिया में एक मोर ने बारिश के मौसम का इंतजार करते हुए अपना सुंदर नृत्य दिखाया। मोर का ये नृत्योत्सव इतना मनमोहक था कि वहां मौजूद लोग उसे देखे बिना नहीं रह सके और उन्होंने उसके नृत्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। चौमासे की शुरुआत के साथ ही प्रकृति में एक नया जोश देखने को मिलता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पक्षियों के कलरव के साथ मोर नाचते हुए दिखाई देते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और उसका नृत्य खुशी और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे दृश्य गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं और लोगों के मन में खुशी की लहर फैला देते हैं। इस घटना ने गांव के लोगों में खुशी का माहौल बना दिया था। पारडी गजानन कॉम्प्लेक्स में आषाढ़ी बीज के पवित्र अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़।
पारडी दमनी झांपा स्थित गजानन कॉम्प्लेक्स में स्थित जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर में आज शुक्रवार को आषाढ़ी बीज के पवित्र अवसर पर सुबह से ही भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियों के दर्शन के लिए पारडी और आसपास के क्षेत्रों से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कमलेश भाई पटेल ने बताया कि आज आषाढ़ी बीज की तिथि है और इस तिथि पर भगवान जगन्नाथ को भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना सुनते हैं और आने वाले दिनों में सुख, समृद्धि और प्रगति प्रदान करते हैं। रथ खींचने से भगवान हमारा रथ खींचते हैं। जहां भी रैली निकाली जाती है वहां रस्सी खींचकर लाभ लेना चाहिए। पारडी में स्थित इस जगन्नाथ मंदिर में जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी बड़ा आयोजन होता है। आज आषाढ़ी बीज के अवसर पर पारडी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों ने दर्शन कर कृतार्थता का अनुभव किया। સૌને નમસ્કાર. જય જગન્નાથ. સુભદ્રા બલરામજી की जय. પારડી શહેરની અંદર દમણી ઝાપા નેશનલ હાઈવે 8 પાસે શ્રી જગન્નાથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મંદિર આવેલું છે. ત્યાં આજરોજ જગન્નાથજી, સુભદ્રા, બલરામજીની સવારથી જ ભક્તિ, ભજન, પ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે અને પારડી શહેરની તમામ ધર્મ જનતા પ્રેમી દર્શન કરવા નિહાળી રહ્યા છે. ભગવાન જગન્નાથ, સુભદ્રા, બલરામજીના દર્શન કરવાથી આજની જે તિથિ છે અષાઢી બીજ એ ખૂબ મહત્વની છે. આ તિથિની અંદર ભગવાનને જે કંઈ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ભગવાન આપણી પ્રાર્થના સાંભળે છે અને આપણા આવનાર જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને ખૂબ પ્રગતિ કરાવે છે. એ ચોક્કસપણે મને અનુભવ છે અને ભગવાન જગન્નાથજી, સુભદ્રાજીની રથ ખેંચવાથી આપણા જીવનનો રથ ભગવાન ચલાવે છે. ભગવાનનો રથ ખેંચશો આપણે તો આપણા જીવનનો રથ ભગવાન ચલાવે છે. તે તમામ ધર્મપ્રેમી જનતાને આપના સત્ય ચેનલની માધ્યમથી જણાવું, જ્યાં જ્યાં ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળતી હોય ત્યાં ભગવાન જગન્નાથજીના રથનો દોરડી ખેંચીને લાભ લેવા માટે તમામ धर्मप्रेमी जनता ने विनंती करूं છું. कपरड़ा की मांजरी और सीमखाई प्राथमिक विद्यालय में जिला प्रभारी सचिव आईएएस रेम्या मोहन की मौजूदगी में स्कूल प्रवेशोत्सव मनाया गया। आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और पहली कक्षा के कुल 23 बच्चों का स्कूल प्रवेश कराया गया। पूरे गुजरात राज्य में 26 जून से शुरू हुए कन्या शिक्षा और स्कूल प्रवेशोत्सव 2025 के अंतर्गत वलसाड जिले के कपरड़ा तालुका की मांजरी प्राथमिक विद्यालय और सीमखाई प्राथमिक विद्यालय में नगर पालिका प्रशासनिक आयुक्त और वलसाड जिला प्रभारी सचिव रेम्या मोहन, आईएएस,
की अध्यक्षता में स्कूल प्रवेशोत्सव आयोजित किया गया था। नई शिक्षा नीति के अनुसार 5 से 6 साल के बच्चों को बालवाटिका में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें कपरड़ा तालुका की माजरी और सीमथाई प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी में 7, बालवाटिका में 13 और पहली कक्षा में 3 विद्यार्थियों सहित कुल 23 विद्यार्थियों का स्कूल प्रवेशोत्सव मनाया गया था। स्कूल प्रवेशोत्सव के पहले दिन कपरड़ा तालुका की इन दोनों प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी में 4 लड़के और 5 लड़कियां, बालवाटिका में 5 लड़के और 8 लड़कियां तथा कक्षा 1 में 1 लड़का और 2 लड़कियां सहित कुल 23 विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश दिया गया था। इस अवसर पर प्रभारी सचिव डायरेक्टर रम्या मोहन ने कहा कि स्कूल प्रवेशोत्सव के शुभ कार्यक्रम के माध्यम से छोटे बच्चों को सुंदर वातावरण में प्रवेश दिया गया है। पहले ऐसा था कि अच्छे काम सिर्फ शहरों में होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। कपरड़ा के आंतरिक गांवों में भी प्रगति हो रही है। शिक्षकों को बच्चों के आंतरिक कौशल को उजागर करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। प्रवेश प्राप्त करने वाले हर बच्चे और उनके अभिभावकों को भी बधाई दी जानी चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय के तेजस्वी विद्यार्थियों, एकम कसौटी, वार्षिक परीक्षा और ज्ञान साधना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया था। प्रभारी सचिव ने स्कूल प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर समिति सदस्यों के विचार जाने और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक सुझाव दिए थे। कार्यक्रम में तालुका प्राथमिक शिक्षा अधिकारी मनोज भाई टिंडेल, सरपंच रमीलाबेन धुले, बीआरसी संजय भाई मकवाना, प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। सुंदर वातावरणમાં આપણે ભેગા થયા છે આ શુભ કાર્ય માટે। આ ગામના નાના નાના બાળકોને આપણે આંગણવાડી, બાલવાટિકા અને શાળામાં પ્રવેશ આપ્યા છે અને ખૂબ ખુશાલ વાતાવરણમાં આ કામગીરી આપણે કરી છે। જ્યારે આપણે કોઈ પણ ગામમાં જાય તો ઘણી વખત એ રીતનું એક ગામના લોકોનો એક કહેવાનો હોય કે એક એટીટ્યુડ હોય ઘણા લોકોમાં એવું છે કે જે વિકાસ ને બધું થાય ને સારું કામ થઈ શકે ફક્ત શહેરોમાં થઈ શકે, પણ ખરેખર અત્યારે દુનિયા એક અલગ દિશામાં ચાલી રહ્યા છે। આપણે જ્યારે આ જંગલ વિસ્તારો જોઈએ છે, આટલી બધી હરિયાળી જોઈએ છે અને આવા વાતાવરણ જોઈએ છે, ખરેખર અત્યારે પ્રવાસનની આપણે વાત કરીએ તો बहु बधा तको अने मोकाओ प्रवासन माटे, इको टूरिज्म माटे आपणे घणी बधी प्रवृत्तिओ करवा माटे ए बधा एक्टिविटीज माटे आवा विस्तारोमां छे। એટલે આપણે જ્યારે બાળકોને ભણવા કહીએ અને આગળ જવા કહીએ, ફક્ત એનો અર્થ નથી કે ફક્ત તમારે શહેરોમાં જઈને વસવાના છે, પોતપોતાના વિસ્તારમાં પણ ખૂબ ઘણી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કરી શકે। इवन આપણે જ્યારે બીજા વિદેશના ઘણા દેશોમાં જોઈએ ત્યાં તો સૌથી વિકસિત જે કે સૌથી સારી રીતે જીવતા હોય તો ત્યાંના ખેડૂતો છે, કેમ કે એ લોકો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ખેતી કરતા હોય, 4-5 પાક લેતા હોય, પ્રોસેસિંગ કરતા હોય। એટલે એ જે માનસિકતા છે એટલે કે ગામ એટલે વિકસિત નથી અને શહેર એટલે વિકાસ, એમાંથી સૌથી પહેલા બહાર આવવું જોઈએ। सिलवासा में भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा जलाराम मंदिर से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा बावीसा फलिया के जलाराम मंदिर से निकाली गई थी। भगवान जगन्नाथ की यह शोभायात्रा बावीसा फलिया से किलवानी नाका, झंडा चौक होते हुए गायत्री मंदिर तक पहुंचेगी। वहां से शिवाजी चौक होते हुए दोपहर में पुलिस स्टेशन, सिलवानी नाका, गुलमोहर, श्याम तक पहुंचेगी और वहां भगवान की आरती एवं महाप्रसाद बांटा जाएगा। भगवान जगन्नाथ की यह शोभायात्रा पिछले 16 सालों से निकाली जा रही है और 9 दिनों तक गुलमोहर में पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाप्रसाद का आयोजन होगा। 9वें दिन भगवान जलाराम मंदिर में वापस लौटेंगे। नगर परिषद के अध्यक्ष रजनी शेट्टी, भाजपा महामंत्री सुनील पाटिल और जगन्नाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष आशिक ठक्कर ने सभी का स्वागत किया और सभी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी किए।
सालों में 16 सालों से सिलवासा में जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति की तरफ से हम लोग हर साल रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। आज पवित्र रथ यात्रा है। जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी का पवित्र रथ यात्रा है। इस दिन को अपना मंदिर से निकल के भक्तजनों के लिए राजपथ में राजरास्ता में निकल के वो जाते हैं भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए। वो सब भक्त लोग इसमें सम्मिलित होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। ये कहा जाता है इस रथ यात्रा में रथ खींचने का महत्व ये है कि 100 यज्ञ के बराबर आपको पुण्य मिलता है। हम सब प्रदेशवासियों को आमंत्रित करते हैं, सबको अनुरोध करते हैं आप आइए, बढ़ चढ़ के इस सनातन का जो धर्म है, सनातन का जो उत्सव है उसमें सम्मिलित हो। ये रथ यात्रा आज 22 फलिया का हमारा ये जो जलाराम बाबा का मंदिर से निकलते हुए 1 किलोमीटर का होके गायत्री मंदिर में अपना प्रसाद सेवन करेंगे भगवान। फिर वहाँ से जाके 4 रास्ता होके हमारा जो गुंडेचा मंदिर है अस्थायी रूप में हमारे गुलमोहर हॉल में किया जाता है। वहाँ 9 दिन का फेस्टिवल रहता है। 9 दिन हर सुबह यज्ञ होता है, हवन होता है, फिर महाप्रसाद होता है और शाम को हमारा कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है। और करीब सब भक्तजनों के लिए महाप्रसाद रहता है। हम सब भक्तजनों को, प्रदेशवासियों को, सब धर्म के लोगों को, सब सनातनी लोगों को अनुरोध करते हैं आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और भगवान का कृपा प्राप्त कीजिए, पुण्य लाभ कीजिए। जय जगन्नाथ। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के तिथल समुद्र तट पर आज फिर ऊंची ऊंची लहरें उठी, जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कपरडा में राष्ट्रीय पक्षी मोर ने नृत्य किया। चौमासे के मौसम में सुंदरता बिखेरी। बाबरखड़द गांव के आम के बाग में मोर ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। पारडी गजानन कॉम्प्लेक्स में आषाढ़ी बीज के पवित्र अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।